So today we are going to discuss about the lysosomes. Lysosomes हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर ऑर्गेन होते हैं जो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो हमारे पास गोल्गी ऑपरेटस की वजह से बनते हैं। बेसिकली जो गोल्गी ऑपरेटस से प्रोडक्ट फॉर्म होकर हमारे पास निकलता है, गोल्गी ऑपरेटस में से जो चीज़ बाहर निकल रही होती है इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वो हमारे पास लाइसोसोम्स ही होते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा देखते हैं तो हमने देखा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कुछ एंजाइम्स जो हैं वो गोल्गी ऑपरेटस में एंटर होते हैं। गोल्गी ऑपरेटस देन उसको प्रोसेस, पैक्ड और लेबल का सारा फंक्शन करता है और देन ये इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल वेसिकल्स गोल्गी ऑपरेटस से बाहर निकल जाती हैं। जब ये गोल्गी ऑपरेटस से बाहर निकलती हैं तो ये इन दी फॉर्म ऑफ लाइसोसोम्स बन जाती हैं। अमंग द ऑर्गेनेली ऑफ साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम्स जो होती है इसकी थिक कवरिंग मेम्ब्रेन होती है। बेसिकली इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये बाइलेयर्ड लिपिड मटेरियल की बनी होती है। इसके अलावा लाइसोसोम्स के अंदर स्मॉल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं डेट कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अगर हम इसकी टाइप्स देखें तो हमारे पास टू टाइप ऑफ लाइसोसोम्स होते हैं। The first one is the primary lysosomes and the second one is the secondary lysosomes. प्राइमरी लाइसोसोम्स हमारे पास वो वाली लाइसोसोम की फॉर्म होती है जो बिल्कुल गोल्गी ऑपरेटस से बाहर निकलती है। मतलब कि गोल्गी ऑपरेटस से जब वो वेसिकल्स की फॉर्म में बाहर निकली तो वो फॉर्म हमारे पास प्राइमरी लाइसोसोम होगी। ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म होती है इन स्पाइट ऑफ हैविंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो होते हैं ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है। ये हमारे पास तब बनते हैं जब प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो फ्यूज होंगे विद सम फेगोसोम्स और एंडोसोम्स। फेगोसोम्स और एंडोसोम्स हमारे पास होते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस या फिर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के बाद जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा होता है वो फेगोसोम्स और एंडोसोम्स होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स इन दोनों से मिलेंगे, लाइक कभी फेगोसोम से फ्यूज हो गई या कभी एंडोसोम से फ्यूज हो गए, देन वो हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम हमारे पास एक्टिव फॉर्म होती है लाइसोसोम्स की। इसका फंक्शन अगर हम देखते हैं तो लाइसोसोम्स को हम गार्बेज सिस्टम ऑफ सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी डिग्रेडेशन एक्टिविटी की वजह से हम इसको कहते हैं। अबाउट 50 डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं जिनका हर एक का लाइक वो अपने प्रॉपरली फंक्शन के लिए ही बने होते हैं। इसकी कुछ अगर इम्पोर्टेंट लाइसोसोमल एंजाइम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिस्कस किए हुए हैं। प्रोटीज जो हाइड्रोलाइज करते हैं प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड, लाइपेसिस हाइड्रोलाइज करते हैं लिपिड को इनटू फैटी एसिड्स, अमाइलेसिस हाइड्रोलाइज करते हैं पॉलीसेक्राइड्स को इनटू ग्लूकोज फॉर्म, और न्यूक्लियसिस हाइड्रोलाइज करते हैं न्यूक्लिक एसिड इनटू द मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। बेसिकली ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि प्रोटीन मॉलिक्यूल से टूट के अमाइनो एसिड्स बनेंगे। और अगर हम इनकी प्रोडक्शन देखें ना तो हमें पता होता है कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बना रहे होते हैं, बट यहाँ पे ये हाइड्रोलाइज कर रहे हैं प्रोटीन को इनटू अमाइनो एसिड। बेसिकली ये कहेंगे कि लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं ये वाले एंजाइम्स। जैसे लिपिड उसे कन्वर्ट कर दिया फैटी एसिड के अंदर, पॉलीसेक्राइड से ग्लूकोज के अंदर, न्यूक्लिक एसिड से उसके मोनो न्यूक्लियोटाइड्स में। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये काम किस तरह से करता है। लाइसोसोमल फंक्शन जो होता है वो हमारे पास दो मेन फंक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर इन्वॉल्व होता है। अब तक हमने जो पढ़े हैं वो लाइसोसोम का इंट्रोडक्शन देखे हैं, इसकी टाइप्स देखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स देखे हैं, और नेक्स्ट अब हमारे पास है इसका मैकेनिज्म, हेट्रोफेगी और ऑटोफेगी प्रोसेस। हेट्रोफेगी में क्या होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होते हैं उसकी डाइजेशन होती है, वो इनगल्फ होते हैं बाय द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। और ऑटोफेगी हमारे पास क्या होंगे जिसमें डाइजेशन होगी इंट्रासेलुलर मटेरियल की, और इंट्रासेलुलर मटेरियल सच एज वॉर्न आउट साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। इसके कुछ फंक्शंस अगर हम देख लें तो बेसिकली 4 फंक्शंस में इसको डिवाइड किया गया है। डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, सबसे पहले तो हम डिग्रेड करने लगे हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स को। जैसे पीछे हमने एंजाइम से देखा था कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट किया गया है। एज इट इज इसका प्रोसेस अब देखते हैं कि क्या होता है, फेगोसाइटोसिस क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है, और ये किस तरह से फ्यूज होते हैं। ये सारा इसका फंक्शन हम इस वीडियो में इस पॉइंट में देखते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास इनगल्फ होते हैं थ्रू द सेल बाय द सेल इन द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में हमारे पास फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस या रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, ये 3 मेन प्रोसेस हमारे पास आ जाते हैं।
अब कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि बैक्टीरिया को अगर सेल ने इनगल्फ करना है तो वो करेगा फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए। बैक्टीरिया सेल में इनगल्फ होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा उसका नेम होगा फेगोसोम्स और वैक्यूल्स। अगर हम रिमाइंड करें तो हमने सेकेंडरी लाइसोसोम्स पढ़े थे कि प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो फेगोसोम्स या एंडोसोम्स के साथ फ्यूज होके सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाते हैं। तो फेगोसोम्स हमारे पास यहाँ पे यही चीज़ है कि बैक्टीरिया जैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनगल्फ होते हैं बाय द सेल विया प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास इनगल्फ होंगे विया पिनोसाइटोसिस या रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिन्हें हम नाम देंगे एंडोसोम्स का। अब जो प्राइमरी लाइसोसोम्स ये वही प्रोसेस अगेन थोड़ा रिपीट करने लगी है। प्राइमरी लाइसोसोम्स जो हैं वो फ्यूज होंगे विद फेगोसोम्स और एंडोसोम्स टू फॉर्म द सेकेंडरी लाइसोसोम। जब सेकेंडरी लाइसोसोम्स हमारे पास बन गए हैं ना, तो सेकेंडरी लाइसोसोम्स की पीएच जो है ना वो एसिडिक हो जाएगी। पीएच एसिडिक होने की वजह से जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बैक्टीरिया और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो डाइजेस्ट और डिग्रेड होते हैं इन एंजाइम्स के जरिए। Secondary lysosome containing these degraded waste product move throughout the cytoplasm and fuse with cell membrane, और फिर ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए एलिमिनेट हो जाएगा। मेन टू प्रोसेस होते हैं ना, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन इनसाइड प्रोसेस, मतलब कि इनगल्फ करने का होता है, और एक्सोसाइटोसिस होता है एलिमिनेट करने का प्रोसेस। एक तो फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन हम देखते हैं डिग्रेडेशन ऑफ वॉर्न आउट ऑर्गेनेली। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमारे पास जैसे लास्ट फंक्शन में हमने पढ़ा है। इसके अंदर बस अब बताएंगे कि हम इसको डिग्रेड किस तरह से कर सकते हैं, हम इसको रिमूव आउट किस तरह से करेंगे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो रैप करते हैं वॉर्न आउट ऑर्गेनेली को, जिन ऑर्गेनेलीज को बाहर निकालना होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फॉर्म द वैक्यूल कॉल्ड द ऑटोफेगोसोम। ऑटोफेगोसोम की जब फॉर्म बन जाएगी ना, तो वही प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज होंगे ऑटोफेगोसोम से, सेकेंडरी लाइसोसोम्स बनाएंगे। सेकेंडरी लाइसोसोम्स के एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएंगे, ये एंजाइम जो हैं वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे कंटेंट ऑफ ऑटोफेगोसोम्स के, और देन वही एलिमिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। देन थर्ड फंक्शन हमारे पास है रिमूवल ऑफ एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट इन सेल। अब जो हमारे पास लाइसोसोम्स होते हैं ना, ये एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को भी जो है ना रिमूव करते हैं। लाइसोसोम्स इन द सेल ऑफ सिक्रेटरी ग्लैंड रिमूव द एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट बाय डिग्रेडिंग द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। और देन हमारे पास इसका लास्ट फंक्शन है सिक्रेटरी फंक्शन भी इसका होता है, इसका हम सिक्रेटरी लाइसोसोम्स भी कहते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, रिसेंटली लाइसोसोम्स हैविंग सिक्रेटरी फंक्शन कॉल्ड द सिक्रेटरी लाइसोसोम्स आर फाउंड इन सम ऑफ द सेल, पार्टिकुलरली इन द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के अंदर ये कुछ लाइसोसोम्स इस फॉर्म के भी पाए जाते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है कि कन्वेंशनल लाइसोसोम्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्रेटरी लाइसोसोम्स बाय कंबाइनिंग विद द सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के साथ ये कंबाइन होकर हमारे पास मॉडिफाई करते हैं कन्वेंशनल लाइसोसोम्स को। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे सिक्रेटरी लाइसोसोम्स की, बेसिकली 3 हैं। लाइसोसोम इन द साइटोटॉक्सिक T lymphocytes and natural killer cells secrete perforin and granzymes which destroy the, ये दो secrete करते हैं जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, वायरल इन्फेक्टेड सेल और ट्यूमर सेल्स को ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पेरफोरिन जो होती है ना वो हमारे पास पोर फॉर्मिंग लाइक पोर्स फॉर्मिंग प्रोटीन होती है जो इनिशिएट करती है सेल डेथ को। और ग्रेन्जाइम्स जो होती है वो हमारे पास सीरेन प्रोटीज एंजाइम जो हमारे पास होते हैं ना पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ प्रोटीन को डिसलोज जो कर रहे होते हैं, उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, एंड दे कॉज द सेल डेथ बाय द एप्टोसिस। सिक्रेटरी लाइसोसोम्स ऑफ मेलानोसाइट सिक्रेट द मेलानिन। मेलानिन होते हैं ना जो हेयर कलर वगैरह जो कलर पिगमेंट के लिए बेसिकली यूज होते हैं। और देन हमारे पास सिक्रेटरी लाइसोसोम्स ऑफ द मास्ट सेल सिक्रेट सेरोटोनिन विच इज द वेजोकंस्ट्रिक्टर। सेरोटोनिन को भी ये सिक्रीट करते हैं जो वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होते हैं। तो ये 3 हमने देखे हैं सिक्रेटरी जो लाइसोसोम्स होते हैं। सो होपफुल ये समझ आ गया होगा। थोड़ा सा डिटेल फंक्शन था इसका बट इजी था, इतना मुश्किल नहीं था। सो होपफुल आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।